जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों, यह आपका पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के लिए यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, अब हम विद्युत मोटर का सिद्धांत देख लेते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब किसी कुंडली में क्या करा जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो देखा जाए तो उसके चुंबक हैं दो। चुंबक जो लगा हुआ है उसका नॉर्थ सिरा और साउथ सिरा, इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी कुंडली को लगा देते हैं बच्चों, अगर हम उसमें लगा देते हैं किसी कुंडली को, और जब हम उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? जो आपकी कुंडली है उस पर दो बलयुग्म जो युग्म होता है वो कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली क्या घूमने लगती है। जैसे कि देख सकते हो A, B, C और D, ये क्या है? कोई कुंडली कार्य पर लगा दी गई है। अब देखो बच्चों, क्या होता है जब इसमें बलयुग्म काम करता है? बलयुग्म क्या होते हैं? ये कोई एक से अधिक फोर्स होते हैं, एक से ज़्यादा बल होते हैं जो कि इस पे लगते हैं कुंडली पर। ठीक है, उन्हें हम बलयुग्म कहते हैं। अब ये क्या है? कुंडली इस प्रकार से घूमेगी, क्या? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से बल लगेगा, यहाँ से बल लगेगा, तो कह सकते हो ये बलयुग्म कार्य करते हैं, जिनके कारण कुंडली जो है घूमती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं संरचना की यानी कि कंस्ट्रक्शन की। तो विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला है आर्मेचर। यह अत्यधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। प्यारे बच्चों, आर्मेचर को समझ लीजिए। जो ये कुंडली होती है हमारी, ये जो कुंडली होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस कुंडली में हम इसके ऊपर एक तार लगा देते हैं। कोई गिनती नहीं है कितनी बार उसे लगाते हैं, मतलब कि लपेट देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे करके लपेट देते हैं। उस तार को लपेटने के बाद ये क्या कहलाती है? ये आपकी जो है फिर ये आर्मेचर कहलाता है। क्या बच्चों? आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला है क्षेत्र चुंबक यानी कि फील्ड मैग्नेट। यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो क्या होता है, देखिए जैसे N और S, ये क्या है? एक फील्ड चुंबक होता है। ठीक है, चलिए विभक्त वलय क्या होते हैं? ये 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर के सिरे इन 2 अलग अलग वलयों में जुड़े रहते हैं। बच्चों, क्या होता है इसे भी समझ लीजिए बढ़िया तरीके से। देखो, ये जो आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर तो ये होता है, यहाँ तक क्या होता है? आर्मेचर होता है। और ये अगर देखा जाए तो विभक्त वलय होते हैं आपके। ठीक है, अभी ये विभक्त वलय होते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए विभक्त वलय कैसे होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जो विभक्त वलय होते हैं ये 2 अर्धवृत्ताकार खंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 अर्धवृत्ताकार खंड होते हैं। जैसे कि कोई एक वृत्त को अगर हम काट दें बीच में से, ठीक है, तो आधा वृत्त जो होगा, आधा वृत्त इधर बन जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार के ही होते हैं बच्चों। एक होता है आपका सर्पी वलय जो कि पूरा एकदम वृत्ताकार होता है। ठीक है, और एक होता है विभक्त वलय। तो यहाँ पर जो है आपका विभक्त वलय काम करता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं यानी कि बुरश। तो ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है। बच्चों, क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ब्रुश लगे हुए हैं, हमारा B1 ब्रुश और B2 लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो B1 ब्रुश है इससे क्या करती है? विद्युत धारा निकलती है यहाँ से, और B2 से विद्युत धारा आती है। ठीक है, समझ सकते हो इस प्रकार से बच्चों। अब हम इसकी क्रिया विधि को समझ लेते हैं यानी कि प्रोसीड्यूर। तो जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार कुंडली की भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। क्या करती है, कुंडली जो है वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, ठीक है, दिशा में घूमने लगती है। इन विभक्त वलयों की सहायता से कुंडली का घूर्णन एक ही दिशा में रखा जाता है। कुंडली का जो घूर्णन है वो क्या किया जाता है, एक ही दिशा में रखा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की, विद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि एक तरफ से मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को लेती है, यानी कि विद्युत धारा को ग्रहण करती है, और दूसरी तरफ से यांत्रिक ऊर्जा को हमें जो है निकाल के दे देती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम जान लेते हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है बच्चों। तो जब किसी सीधे धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बच्चों क्या होता है, चालक है उसके समीप क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बच्चों। एक लंबे व सीधे तार से जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B तथा I के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम कह सकते हैं, जो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती होता है I के, यानी कि विद्युत धारा के, या फिर कह सकते हो B जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के, ठीक है बच्चों। दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, B अनुक्रमानुपाती I/r। तो कह सकते हो B बराबर KI/r, जहाँ K क्या है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। इसका मान क्या होता है, μ0/2π बराबर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। इनकी इसका मान ये होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अर्थात B बराबर K की जगह पे लगा दो μ0/2π गुणा I/r न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इसका ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। और μ0/2π का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बड़े शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, और इन दोनों फॉर्मूलों को बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लीजिए। अगर इसको नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इसको जरूर करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।